क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वर्षों तक भगवान का नाम जपते हैं, फिर भी उनके मन में शांति नहीं आती? क्या आपने कभी महसूस किया कि माला तो रोज चलती है, लेकिन मन भगवान में नहीं लगता? और क्या कभी ऐसा हुआ कि शुरुआत में नाम जप में बहुत आनंद आता था, लेकिन धीरे धीरे वही नाम जप बोझ लगने लगा? यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, तो आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं है, भगवान का नाम स्वयं भगवान का स्वरूप माना गया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नाम जप की शक्ति को कम कर देती हैं। आज हम जानेंगे वे 7 भूलें जिनसे हर साधक को बचना चाहिए। पहली भूल, भगवान का नाम जपते हुए भी मन में अहंकार रखना। कई लोग थोड़ा सा जप करते ही सोचने लगते हैं, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं रोज 5 माला करता हूं, मैं इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं। बस यहीं से पतन शुरू हो जाता है। भगवान को जप की संख्या नहीं चाहिए, भगवान को हृदय की विनम्रता चाहिए। जिस दिन साधक को अपने जप पर गर्व होने लगता है, उसी दिन उसका प्रेम कम होने लगता है। याद रखिए, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, वैसे ही सच्चा भक्त कभी अपने जप का प्रदर्शन नहीं करता। दूसरी भूल, दूसरों की भक्ति को छोटा समझना। कोई राम का नाम जपता है, कोई कृष्ण का, कोई शिव का, कोई राधा का, कोई नारायण का। यदि आप किसी के इष्ट देव का उपहास करते हैं या कहते हैं कि हमारा मार्ग ही श्रेष्ठ है, तो समझ लीजिए कि आपका मन भक्ति से दूर जा रहा है। भगवान अनेक रूपों में हैं, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। इसलिए कभी किसी की साधना का मजाक मत उड़ाइए। तीसरी भूल, केवल संकट आने पर भगवान को याद करना। अक्सर लोग तब जप करते हैं जब बीमारी आती है, जब व्यापार रुक जाता है, जब नौकरी चली जाती है, लेकिन जैसे ही सब ठीक हुआ, भगवान भी भूल गए। क्या यह प्रेम है? नहीं, यह आवश्यकता है। सच्चा भक्त सुख और दुख दोनों में भगवान को समान भाव से याद करता है। यही स्थिर भक्ति है। चौथी भूल, नाम जप करते समय मन को संसार में भटकने देना। माला हाथ में है, लेकिन मन बाजार में है। जिह्वा पर भगवान का नाम है, लेकिन भीतर ईर्ष्या, क्रोध और चिंता चल रही है। ऐसे जप का फल बहुत कम मिलता है। मन भागेगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन हर बार प्रेम से उसे वापस भगवान के चरणों में लाना ही साधना है। पांचवी भूल, नाम जप को जल्दी समाप्त करने की जल्दबाजी। कुछ लोग केवल गिनती पूरी करने के लिए माला फेरते हैं, जैसे कोई काम निपटा रहे हों। भगवान कोई कार्य सूची का हिस्सा नहीं है, भगवान प्रेम है। यदि एक नाम भी पूरे प्रेम से लिया जाए, तो उसका प्रभाव हजारों बिना मन के जप से अधिक हो सकता है। इसलिए गति नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। छठी भूल, भक्ति करते हुए भी दूसरों से द्वेष रखना। यदि आपके मन में किसी के प्रति घृणा है, क्षमा नहीं है, बदले की भावना है, तो नाम जप का प्रभाव कम हो जाता है। भगवान कहते हैं, जिस हृदय में करुणा नहीं, वहां मेरा निवास कठिन है। इसलिए प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिससे भी मेरा मन दुखी है, मुझे उसे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। सातवीं और सबसे बड़ी भूल, भगवान के नाम पर विश्वास न करना। कई लोग जप तो करते हैं, लेकिन भीतर सोचते हैं, क्या सच में इससे कुछ होगा? यही सबसे बड़ी बाधा है। विश्वास के बिना साधना अधूरी है। जैसे बीज बोकर रोज उसे खोदकर देखेंगे, तो पौधा कभी नहीं उगेगा, वैसे ही बार बार संदेह करने से भक्ति नहीं बढ़ती। श्रद्धा रखिए, भगवान सही समय पर अवश्य उत्तर देते हैं। अब प्रश्न उठता है, यदि ये भूलें हमसे पहले हो चुकी हों, तो क्या भगवान हमें क्षमा करेंगे? उत्तर है हाँ। यदि सच्चे मन से पश्चाताप हो और आज से सुधार करने का संकल्प हो, तो भगवान का नाम स्वयं मन को शुद्ध कर देता है। आज से एक छोटा सा नियम बनाइए, जब भी नाम जप करें, किसी की निंदा नहीं, किसी से तुलना नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ भगवान और आपका प्रेम। धीरे धीरे वही नाम आपके मन की अशांति को शांति में बदल देगा। वही नाम आपके भीतर भक्ति का दीपक जला देगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब बिना नाम लिए आपका मन रह ही नहीं पाएगा। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, तो आज से केवल एक संकल्प लीजिए, हर दिन कम से कम 10 मिनट भगवान का नाम पूरे प्रेम और श्रद्धा से अवश्य जपेंगे। याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग उनके नाम से होकर ही जाता है। राधे राधे।